हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो ये एक सर्कल का एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनिमेशन के द्वारा, ठीक है। और एनिमेशन से हम लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ठीक है। और उसका आंसर आपको कब देना है, यानी कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर बताना है, ठीक है। और उस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, साथ में मैथ का क्वेश्चन करेंगे, एक दो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर डिपेंड, वो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि किसका आंसर, किसका क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। फिलहाल आज तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई? और ऑप्शंस हैं, तिल भट्ट के द्वारा, हरिसेन के द्वारा, वीरसेन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई? तिल भट्ट के द्वारा, हरिसेन के द्वारा, वीर वीरसेन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में दूंगा। तब तक हम लोग मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए, क्वेश्चन है कि ओ केंद्र, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में व्यास ए बी को वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P तक निर्मित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप, और PT उस बिंदु से बिंदु C पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि एंगल BPT इक्वल टू 28 डिग्री है तो एंगल BCP की माप कितनी होगी? और ये ऑप्शन से यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन आपको, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं, अब हम इसका डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिगर के द्वारा हम इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इस सर्कल में कह रहा है कि AB जो है ना, वो वृत्त का व्यास है, ठीक है, व्यास है। तो मैंने AB को वृत्त का व्यास, और वो P तक एक्सटेंड है, और इसको देखिए P तक एक्सटेंड हो गया है, ठीक है, P तक निर्मित है। तो AB जो है, AB वृत्त का व्यास है और ये आगे P तक बढ़ा हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक और चीज़ क्या कह रहा है कि PT उस बिंदु से, PT जो है, देखिए PT कहाँ हो गया, P और T एक और ले आ गया है, जो बिंदु C पर क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो देखिए B, यहाँ पर बिंदु C पर वृत्त का स्पर्श रेखा भी दिखाया गया है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या दिया है। तो एंगल, कौन सा एंगल गिवन है, एंगल BPT 28, देखो यहाँ से देखिए BPT, तो मतलब ये वाले एंगल 28 यहाँ पर गिवन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है कि एंगल, कौन सा एंगल हमसे पूछा है, एंगल BCT, सॉरी BCP हमसे पूछा है। कौन सा एंगल पूछा है, BCP। तो चलिए इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले O से एक, क्या करिए, O से एक परपेंडिकुलर, वो देखिए सेंटर से, सेंटर से जब हम स्पर्श, यानी कोई भी स्पर्श रेखा है, सेंटर से स्पर्श, स्पर्श रेखा का मतलब टेंजेंट, टेंजेंट पर अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर के साथ किस तरह का से एंगल बनाता है, तो परपेंडिकुलर होता है, मतलब वो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कि क्या, सेंटर से स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट पर अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट और सेंटर के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 होता है, उसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक। अब हमको बात करना है ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, तो आप इस ट्राइंगल में देखिए OCP की ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, कौन सा, जो रेड में दिख रहा है, OCP की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए 28 आपको मिल गया और यहाँ 90 मिल गया। तो क्या ये वाला एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, तो इंटरनल सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल के आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो हम वही वाली प्रॉपर्टी यूज कर कर हम यहाँ से क्या, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, तो COB निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं।
तो देखिए यहाँ पर 180 में से 90 माइनस और 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 62 आ जाएगा। तो मतलब हमें ये एंगल मिल गया 62। ठीक है, ये एंगल 62 मिल गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से O से C क्या है, रेडियस है। O से B भी क्या है, रेडियस है। मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो हम इस ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की, OBC की बात करते हैं। क्या ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए वैसे भी ये समद्विबाहु त्रिभुज क्यों होगा, क्योंकि रेडियस है, यहाँ ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इजीली प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो इक्वल साइड होते हैं उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल साइड का जो वर्ड, इक्वल साइड है उसके वर्ड मतलब इक्वल साइड के अपोजिट एंगल। तो देखिए एंगल मतलब किस एंगल की हम बात कर रहे हैं, ओ सी जो होगा वो एंगल बी, ओ सी के द्वारा कहाँ पर एंगल बनेगा, बी पर एंगल बनेगा, तो इसको हमने एक्स मान लिया। इसी तरीके से ओ बी द्वारा कहाँ एंगल बनेगा, सी पर बनेगा, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको भी एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि आइसोस के समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ इक्वल एंगल बनेंगे। ठीक है, फिर हम इस वाले ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, तो ओ सी बी में लगा देंगे। यहाँ से भी हम क्या निकाल लेंगे कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो यहाँ से तो हम क्या लिख लेंगे, x प्लस 62 इक्वल टू 180। इंटरनल सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे क्या, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 59। ठीक है, x की वैल्यू 59 आ गई। ओके, तो अब यहाँ से देखिए ये पूरा का पूरा एंगल, किस एंगल की बात कर रहे हैं, ओ सी पी की बात कर रहे हैं, ये 90 है, और 90 में से हम x मतलब 59 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको क्या ये एंगल मिल जाएगा, बी सी पी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 90 में से 59 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 31 हमारा आंसर आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और आगे अब जो हिस्ट्री का जो पहला क्वेश्चन पूछे थे उसका भी आंसर मैं बता देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या था, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो हरिसेन के द्वारा की गई है। ठीक है, रचना प्रयाग प्रशस्ति में क्या किया गया है कि समुद्रगुप्त के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। मतलब कहा गया कि 100 युद्धों का विजेता, इन्होंने 100 युद्ध लड़ा, कोई भी युद्ध नहीं हारा, इस तरीके से उनकी बड़ाई की गई है, किसकी, समुद्रगुप्त की। ठीक, तो यानी प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, हरिसेन के द्वारा किया गया। और इस रचना को किसके द्वारा, उत्कीर्ण किसके द्वारा करवाया गया, मतलब किसके द्वारा लिखवाया गया, तो वो तिल भट्ट के द्वारा लिखवाया गया है। ठीक है, ओके। और वीरसेन एक ऑप्शन इसमें है, तो वीरसेन कौन थे, तो वीरसेन जो ये हरिसेन के पुत्र थे। वीरसेन कौन थे, वीरसेन हरिसेन के पुत्र थे। इन्होंने उदयगिरी का गुहा अभिलेख का निर्माण करवाया। वीरसेन ने उदयगिरी की गुहा अभिलेख का निर्माण करवाया। ठीक है, और इसमें शिव मंदिर भी बना हुआ है। तो ये रहा हिस्ट्री के क्वेश्चन का आंसर, और मैथ का भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लिए। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो और एफर्ट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।